तो ये देवभूमि है, ये देवताओं का शहर है, ये देवताओं की जमीन है। हल्द्वानी में हुए हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगर हम ये तुलना करें कि बिल्कुल यूपी के जैसा इनकी हालत होगी दंगाइयों की, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अथक प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि कल बरेली में जो हुआ, हल्द्वानी हिंसा के बाद बरेली भी आग में जाने वाली थी, लेकिन यहां बैठे हैं मुखिया जी, यहां बैठे हैं यूपी के बुलडोजर बाबा, और बता दें आपको बरेली में एक तिनका भी नहीं उड़ा। यह है पावरफुल सीएम्स की पहचान। और देखिए पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ करना यहां पर कोई गुरेज नहीं है। भले हमने देखा कि कल जो हुआ पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन आज उन्होंने एक मंच से दंगाइयों को, कट्टरपंथियों को चेतावनी दे डाली है। आग से खेलने की कोशिश मत करो। सीएम धामी ने चेतावनी दे दी है कि कल हल्द्वानी में जो हुआ, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। और आपको बता दें 15 दिनों के अंदर सीएम ने रिपोर्ट मांग ली है, दंगाइयों पर एक्शन हो रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कई प्रतीक बना दिए गए हैं। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। अभी फिलहाल 50 की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। 5000 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। और बता दें आपको, देवभूमि उत्तराखंड देवताओं का शहर कहा जाता है कि देवभूमि है वो, और वहां के यहां सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है, अब उसमें एक एक छन छन कर गिरफ्तारी होगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा, हमने 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन को, सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करा लिया है। जगह जगह मजार बना दिए गए, जगह जगह उस पर मार्क चिन्ह बना दिए गए। तो ऐसे नहीं होता है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। और दंगाइयों ने जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है, हम उनको नहीं बख्शेंगे। आग से खेलने की कोशिश उन्होंने की है। ये देवभूमि है, यहां हम बाई पाई भरपाई करेंगे। तो ये थी पुष्कर सिंह धामी की चेतावनी। उन्होंने कहा, देखिए दर्शकों, आग के हवाले कर दिया थाने को, बाइक्स जला दिए, वाहन जला दिए, पुलिस कर्मियों के वाहन तोड़े, जला दिए गए, पत्रकारों के वाहन जला दिए गए। इतनी अराजकता किसी ऐसे शहर में जो देवभूमि खुद कहलाती है। देखिए हल्द्वानी में ऐसे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, ये किसी को अंदेशा नहीं था। पूरा का पूरा प्री प्लान्ड ये हिंसा थी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि यह कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। कल आपने देखा हल्द्वानी में जो हिंसक घटना हुई है। उन्होंने आगे कहा
कि जरूरी दिशा निर्देश हमारे पुलिस अधिकारियों को दे दिए गए। देखिए दर्शकों, बता दें 7 मजिस्ट्रेट की तैनाती उत्तराखंड में हल्द्वानी में हो चुकी है। इसको अलग अलग जोनल में डिवाइड कर दिया गया है। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमने कल देखे थे, आज भी लगभग 1400 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं और जगह जगह यहां पर चेकिंग की जा रही है कि और कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर दंगाई एक्टिव हो चुके हैं। अब्दुल मलिक का बहुत बड़ा नाम आ रहा है, जो सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त करता था और बता दें आपको उस पर सरकार का डंडा जल्द चलने वाला है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। अब्दुल मलिक सबसे बड़ा हल्द्वानी हिंसे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपने खबर देख ली होगी इसकी। और देखिए अब्दुल मलिक जो है वो करता था सरकारी जमीनों को खरीद फरोख्त और उसने ही अवैध निर्माण इतने ज्यादा कराए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दे दी है, अब्दुल मलिक पर एनएसए भी लग सकता है, क्योंकि अभी कई ऐसे आरोपियों को पहले खंगाला जाएगा, फिर इसकी पूरी चेकिंग होगी, फिर निरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें अब्दुल मलिक ये वही अब्दुल मलिक है जिसने अवैध मदरसों को जब अतिक्रमण करके हटाया जा रहा था, आपने अतिक्रमण हटवाया, सरकार ने किया, कौन सी गलत काम किया? सरकार ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था। और बता दें आपको ऐसे आप सरकारी संपत्तियों को हड़प लेंगे यूपी के बिल्कुल अतीक अहमद और दंगाइयों के जैसे माफियों के जैसे, तो ये आपका काम नहीं चलेगा। ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार है वो एक पाई भी किसी को नहीं हड़पने देगी। आपको बता दें अब्दुल मलिक नाम का व्यक्ति दंगा को भड़काने की कोशिश में नाकामयाब तो हम नहीं कहेंगे, कल तो दंगा भड़का लेकिन आगे नाकामयाब रहेगा, उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें अब्दुल मलिक की जो बात कर रहे हैं, उसने पहले सरकार को चेतावनी दी थी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि आप अतिक्रमण ना हटाएं, लेकिन देखिए पुलिस को यहां पर खुफिया तंत्र जिस तरीके से थोड़ा फेल हुआ, हम इसलिए कहेंगे क्योंकि कल दंगा भड़क गया, लेकिन देखिए यहां पर किसी को अंदेशा नहीं था, ये प्री प्लान था। अब आते पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाले को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, पाई पाई वसूली जाएगी, चाहे कितने भी बड़े रसूख क्यों ना हो, पाई पाई एक एक तिनका बख्शा जाएगा, एक एक तिनका नहीं बख्शा जाएगा। और बता दें आपको उन्होंने कहा नहीं बख्शेंगे, आग से खेलने की कोशिश की है, हम आगे उन्हें सबक सिखाएंगे। और बता दें आपको इसमें यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती जी का भी बड़ा बयान सामने आ गया था। उन्होंने कल अपने ट्विटर पर अपने एक्स पोस्ट पर 2 पोस्ट किए थे। देखिए 2 पोस्ट मायावती जी के आए थे। पहले में उन्होंने हल्द्वानी के बारे में लिखा था, जो वहां पर हिंसक घटनाएं हुई है। उन्होंने लिखा मायावती जी ने कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय है, बहुत चिंताजनक है ये। आगे उन्होंने लिखा अगर सरकार, प्रशासन और खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करे। तो देखिए खुफिया तंत्र के फेलियर की थोड़ी बात तो सामने आ रही है, लेकिन चलिए अब कंट्रोल कर लिया गया है। दूसरी बात आपको बता दें, उन्होंने यूपी के सीएम के लिए भी कहा कि सरकार इसको तुरंत एक्शन में ले। साथ ही उत्तराखंड से लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहां भी शांति व्यवस्था रहे। तो ये 2 पोस्ट मायावती के आए। आपको बता दें पहले पोस्ट में उत्तराखंड की बात थी, जो उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र सरकार की फेलियर है और अब सरकार तो देखिए एक्शन लेगी तो वो बराबर का हिसाब हो जाएगा। आपको बता दें यूपी की बात इन्होंने की, सीएम योगी आदित्यनाथ की। पहले ही बरेली में कल आपने लाखों की संख्या में भीड़ों को देख लिया होगा, एक समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए थे और ये तौकीर रजा टाइप के जितने लोग हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, नापाक साजिश रही है दर्शकों, नापाक साजिश रही है। यूपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तौकीर रजा, ये क्या जेल भरो आंदोलन का यहां पर नेतृत्व करेंगे, जेल भरो आंदोलन कह दिया। और देखिए वहां पर अगर आपने देखा होगा यूपी में कोई और होता सीएम तो कल की स्थिति बिल्कुल, मतलब अभी आप टीवी स्क्रीन पर कल की खबरें देखते हैं, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने एक खबर यूपी से नहीं उछलने दी। और ये होती है ताकत, सरकार की ताकत इतनी होनी चाहिए। और दंगाइयों के मुंह पर ये तमाचा है, कल यूपी का तिनका भी ये दंगाई और ये तौकीर रजा जैसे मौलाना जो कि गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर पाए हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख रहे हैं। अब आते हैं हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। कल 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोट लगी और हमने देखा बहुत दुखद घटनाएं, जैसे पुलिस वाले रो रहे थे और देखिए वहां उनके पैरों में पत्थर पड़े, पीठ में पत्थर मारे गए और सर फूटे और शरीर को क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति ये हम कहेंगे। हम मतलब जो सुरक्षा करती है पुलिस, उन पर ही आप ऐसे पत्थर बरसा रहे हैं। तो देखिए ये दंगाई है, ये भारत की नागरिक नहीं हो सकते हैं, ये भारत के नागरिक कहना इनको बहुत बड़ी गलती होगी। आपको बता दें 15 दिनों के भीतर
दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसी के साथ कड़ी चेतावनी, दंगाइयों को एक एक करके खंगाली जा रही है। रिपोर्ट आपको बता दें 7 जन्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा, ऐसी जनता लिख रही है कि पुष्कर सिंह धामी जितने एक्टिव हैं 7 जन्मों का इन दंगाइयों का हिसाब हो जाएगा और बहुत जरूरी है। डीएम वंदना सिंह ने भी कह दिया है कि पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा हुई थी और हम आगे भी बुलडोजर एक्शन जारी रखेंगे। ये है दंगाइयों के मुंह पे तमाचा कि आप कुछ भी कर लीजिए, बुलडोजर एक्शन हम जारी रखेंगे। उन्होंने कह दिया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, आगे भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। अगर दंगाई ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें चेतावनी दे तो ऐसा कतई नहीं होगा। हल्द्वानी हिंसा में 5000 पर एफआईआर, 7 सुरक्षा जोन में शहर को बांट दिया गया है। हाई अलर्ट शहर में घोषित कर दिया जा चुका था और बीच में दंगाइयों को गोली मारने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी सी सामान्य है। पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी चेतावनी दे डाली है। आपकी राय मैं चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि समय रहते ऐसे ही एक्शन होना जरूरी है, वरना ये देश का ताना बाना बिगाड़ने में कोई कोर कसर, ये कट्टरपंथी, ये दंगाई नहीं छोड़ते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।